नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है पछतावा। आइए सुनते हैं कहानी को। लता जी को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, जिसे वह अपने आँखों से आंसू बहा के कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई थी कि सारे रिश्तों की मर्यादा को ही भूल गई थी। आंसू निकालने की कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जब उनके बेटे सूरज और पति मुकेश जी ने उन्हें बहुत बार समझाया था, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने हृदय को अपनी बहू दिव्या की तरफ से हमेशा कठोर और कटु ही बनाए रखा। दिव्या उनको एक आंख नहीं भाती थी। कारण भी क्या था? सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जो उनके उच्च कुलीन रुतबे के आगे कहीं नड़ रही थी। और यदि सूरज की शादी दिव्या से कराई गई तो दहेज अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा, जिससे सोसाइटी में उनके दोस्तों में उनका नाम छोटा हो गया। परंतु उन्हें अपने बेटे सूरज की जिद के आगे हार मानकर दिव्या को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। बेटे के आगे वो हार गई तो गई, पर लता जी ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया और वो जहाँ तक संभव हो सका हर वक्त और हर बात में अपनी बहू को पुरजोर नीचे गिराने की कोशिश करती रही। अपनी बहू के हर काम में जानबूझकर कमियां ही निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बने बनाए काम को बिगाड़ कर रख देती थी, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो और उनका बेटा खुद ही दिव्या को छोड़ दे। और हर आने जाने वाले के साथ वो हमेशा दिव्या की बुराई करती। दिव्या के प्रति अपनी कटुता और मन में भरे विष के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो खुद ही अपने हाथों अपने घर में अशांति और कलह का कारण बनती जा रही है। जबकि उनकी बहू सबकी दुलारी, क्योंकि दिव्या ने हर वक्त हर बात पर अपने सुसंस्कारी और पढ़ी लिखी सभ्य होने का परिचय दिया था, कभी सास का जवाब नहीं देती। दिव्या ने अपनी सास द्वारा खुद पर किए हर वार को हमेशा हंसकर टाल दिया, ये सोचकर कि यदि वो सही है तो एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। लता जी दिव्या के माँ बाप को भी नहीं छोड़ती थी। दिव्या को यकीन था एक न एक दिन उसकी सास को उसकी अच्छाई दिखेगी। बात सच भी है। यदि आप दिल के नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उनको ज़रूर कराती है, जो बिन बात आपसे बैर रखते हैं। आगे दिव्या की ज़िंदगी में हुआ भी कुछ ऐसा ही। सूरज जिस विभाग में काम करता था, वहाँ आए दिन ऐसे लोगों से भिड़त होती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे। परंतु सूरज अपने ईमान का पक्का और सच्चा था, इसलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसलिए वो आने वाले उन जैसे लोगों के लिए सूरज पाँव में लगे कांटे की तरह चुभता रहता था। तो उन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा और सूरज को झूठे केस में फंसा दिया, ताकि सूरज को जेल हो जाए और फिर वो उसके पद पर अपने आदमी को बिठा सके, जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे। कोई भी परेशानी ना हो उनको, यहाँ तक कि सूरज की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वो लोग उसे इतना डरा धमका देते थे कि वो केस लड़ने से ही मना कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में अब सूरज का जेल जाना तो निश्चित ही हो गया था। पूरे घर में सभी सूरज के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना भी करते थे कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाए। तब दिव्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घरवालों से सूरज का केस लड़ने की इजाज़त मांगी, क्योंकि दिव्या ने वकालत की पढ़ाई तो कर रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। पर तब उसके लिए सूरज का रिश्ता आया था और वो सूरज को इतनी पसंद आई थी कि सूरज ने घर वालों को कह दिया था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिव्या गरीब खानदान से है या अमीर हो। शादी करेगा तो दिव्या से ही, वरना किसी से नहीं, क्योंकि सूरज को दिव्या एकदम अपने जैसी लगी थी, नेक दिल। तो इस तरह दिव्या का विवाह सूरज से हो गया।
परंतु लता जी ने दिव्या को आगे प्रैक्टिस नहीं करने दी और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। बस वो दिव्या को हर बहाने दुख देना चाहती थी। लेकिन दिव्या ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसलिए आज लता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो नफ़रत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी कि अच्छे बुरे की पहचान करना ही भूल गई थी। अब वो पूरे मन से और दिल से दिव्या को विजय होने का आशीर्वाद दे रही थी और उसे अपने किए की माफ़ी भी मांगती है। दिव्या ने लता जी के आंसू पोंछे और उनके चरण स्पर्श किए। तब इसी के साथ दोनों के मध्य उपजे सारे गिले शिकवे आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। दिव्या ने दिन रात एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह एकत्र किए, साथ ही मिलने वाली सभी धमकियां और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल करके कोर्ट में अपने पति सूरज को बेगुनाह साबित कर दिया। सूरज पर जितने इल्ज़ाम लगे थे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसको वापस मिल गई। पूरे घर में अब फिर से खुशियों लौट आई। सब ने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और लता जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने खुद होकर सबके सामने अपनी बहू की प्रशंसा की और सबको ये सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियां कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रह कर दुखी करती रहती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि प्यार करो बहू को बेटी मानकर, आपसी प्रेम संभाव का रिश्ता पहचान कर। मैंने देर से ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी बहू की कदर हो गई है। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। मैंने तो अपने बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को वो खुशी और अहमियत दूंगी जिसकी वो हकदार है। लता जी की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज भी समाज में एक नई सोच, नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसने मिलकर बहू को बेटी का दर्जा प्रदान किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।